बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन की बात करें, कल वाले सेशन की, तो अच्छा सेशन था। ठीक है, इंडेक्स ने थोड़े से पॉइंट लूज किए, 243 पॉइंट लूज किए, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ऐसा सच कोई पैनिक होने वाली चीज नहीं है। पहले जरा इंडेक्स के लेवल देखते हैं, बाद में बाकी चीजों पे रोशनी डालेंगे। तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 395 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,71,587 का, जिधर इंडेक्स ने 514 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 432 पॉइंट की कमी के साथ 1,70,641 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 243 पॉइंट की कमी के साथ 1,70,830 पे आई। वॉल्यूम की बात करें तो 319 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में। देखा जाए तो पिछले 4 सेशन में पिछला जुम्मा भी डाल लें और उसके बाद रोल ओवर वीक भी डाल लें, तो जुमे वाले सेशन में इंडेक्स ने 556 पॉइंट लूज किए। उसके बाद सोमवार में 200 पॉइंट, मंगल में 130 पॉइंट और बुध वाले सेशन में 243 पॉइंट। तकरीबन आप कह सकते हैं 1130 पॉइंट की करेक्शन आ चुकी है। रोल ओवर की बात कर लें या पिछला जुम्मा भी अगर आप साथ में मिला लें तो मेरे ख्याल से 1,70,000 पे, 1,72,000 पे आपका इंडेक्स मूव कर रहा हो, ऑल टाइम हाई के ऊपर हो, वहां पे जाके रोल ओवर वीक आए और वो रोल ओवर जो है वीक वो सिर्फ 1100 पॉइंट लूज करे, तो मेरे ख्याल से इसमें पैनिक होने वाली चीज तो है ही कोई नहीं। आप जानते हैं कि रोल ओवर वीक में और 1,70,000 पे आपका इंडेक्स खड़ा हो तो 3, 4, 5 हजार पॉइंट तो मैटर ही नहीं करते। लेकिन खबरें अच्छी हैं, पीआईई की निजकारी हो गई, उसके बाद बाकी जो चीजें हैं सारा इस मंथ में देख लें या इस लास्ट वीक में देख लें, तो चीज़ें सारी पॉजिटिव हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत जो है वो सेलिंग या सेटलमेंट आ रही है ईयर एंड को लेके, तो उसको लेके इतना परेशान होने वाली बात कोई नहीं। जब इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तब भी हम कभी बड़े खुश नहीं हुए, हमने कभी बगले नहीं बजाई कि अब तो 2 लाख भी क्रॉस कर जाएगा, अब तो फलां भी हो जाएगा। रियलिटी के करीब करीब रहें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर इंडेक्स हमारा करेक्शन ले और आप कहें जी ये वाला फलां ट्राई भी ब्रेक हो गया, फलां सपोर्ट थी, फलां सपोर्ट थी, फलां सपोर्ट थी, वो भी ब्रेक हो गई, तो कितनी दफा आपको इस चीज पे जिक्र किया है, समझाया है कि जितनी मर्जी स्पोर्ट जो है ब्रेक हो जाए, एक ही दिन में कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स जो है वो मूव देता है और तमाम जो आपकी रेजिस्टेंस होती हैं, जो कि पहले सपोर्ट लेवल होती थी, तो तमाम रेजिस्टेंस वो ब्रेक करके ऊपर आके खड़ा हो जाता है, फिर वो ट्राइंगल के बीच में भी आ जाता है और बाकी भी सब जो है वो सब अच्छा हो जाता है। तो परेशान ना हो अगर अगले लास्ट कल का दिन है रोल ओवर वीक का और कोई भी इतना पागल नहीं है कि वो लास्ट जुम्मे तक वेट करे अपनी चीजों को सेटल करने के लिए। हमने देखा है कि काफी अरसे से जो हमारे भाई हैं जिन्होंने काम किया होता है रोल ओवर वीक में, वो सोमवार सोमवार वाले दिन मंगल बुध तक अपनी चीजें सेटल कर लेते हैं और बहुत कम इम्पैक्ट देखने को मिलता है जाके जुम्मे वाले सेशन में। तो जुम्मे वाले सेशन में लास्ट सेशन हम देखते हैं कि दूसरा हाफ जो होता है उसमें काफी चीजें जो है वो बाइंग की तरफ आ जाती हैं। तो इंडेक्स से परेशान होने की बजाय मेरे ख्याल से स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। जो अच्छी रेट पे प्राइस, अच्छी प्राइस पे चीजें मिलती हैं उनको हमें अप्रोच करना चाहिए, और जो ज्यादा ओवरबॉट की तरफ जाती हैं उनको प्रॉफिट टेकिंग करें और जान छुड़ाएं उनसे। लास्ट सेशन के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो पीआई बीटीएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 62 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, पीआईए, केईएल, एएचसीएल, एलएसईसीएल, उसके बाद पीटीसी, डब्ल्यूटीएल, सीएसआईएल और एफएनईएल। पीएई की बात करें तो पीएई बेचारे को लोअर लाग भी लग गया। उसके बाद कल सुबह जब ये चीजें सेटल हो गई थी, बल्कि एक दिन पहले भी, जिस दिन बोली लगनी थी बोली से एक दिन पहले मैसेज आ रहे थे कि लकी को ले लें हम, तो मैंने यही जवाब दिया था भाइयों को कि लकी को ना लें, हो सकता है कि बकी लकी जो है वो बोली ना जीते, बोली कोई और जीत ले, बढ़ा के बोली लगा दे, तो फिर आप लकी को क्या करेंगे। तो वही हुआ, आरिफ एंड हबीब कंपनी ने जीत ली बोली और उनके जो स्टॉक थे वो तो अपर कैप के पास मूव कर रहे थे। पीएयू को देखें तो वो लोअर लाख लगा उसको, और बाकी लकी को देखें और लकी के साथ बाकी जो पार्टियां थी वो भी बेचारे अंडर प्रेशर थे। तो चीजों को पहले देख लिया करें चीजें किस तरफ जाती हैं। हाँ, अगर पहले कोई चीज आपने बाय करके रखी होती, चाहे वो आरिफ हबीब की थी, कंपनी की थी, या वो लकी ग्रुप वालों की थी, या जो उनमें शामिल थे उनकी थी, तो फिर बोली वाले दिन या बोली से एक दिन पहले आपको मूव मिल सकती थी उनको देख के कि पता नहीं उस टाइम अभाम थे किसने जीतनी है क्या होना है। जैसे कि कोई भी रिजल्ट आने वाला हो तो उसमें कुछ ना कुछ मूव आपको मिल जाती है, लेकिन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद मूव मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, और यही हुआ पीआई की बोली को लेके भी। मार्केट समरी पे बात करें तो 171 कंपनियां एडवांस रहीं लास्ट सेशन में, 264 डिक्लाइनर रहीं, 127 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,67,000, वैल्यू की बात करें तो 29 अरब और 79 करोड़, वॉल्यूम देखें तो 811 मिलियन के ट्रेड हुए।
लास्ट सेशन के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें सेक्टर वाइज तो फर्टिलाइजर सेक्टर में मूव थी, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, टेक्नोलॉजी सेक्टर, प्रॉपर्टी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट में थोड़ी सी मूव देखी गई। नेगेटिव साइड पे देखें तो सीमेंट सेक्टर रहा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, फूड, ऑटोमोबाइल, रियल स्टेट, ऑटोमोबाइल असम्बलर, उसके बाद इंजीनियरिंग, रिफाइनरी। लेकिन इन्होंने बहुत कम पॉइंट लूज किए। असल में देखा जाए तो ज्यादा पॉइंट जो है वो सीमेंट सेक्टर ने लूज किए। और सीमेंट सेक्टर में भी पॉइंट लूज करने की वजह लकी सीमेंट है, कोहार्ट सीमेंट है, और ये दोनों ही थे तकरीबन पीआईए की बोली में। तो इसीलिए मना किया था कि चीज़ों को खबर आने से पहले ना खरीदें, जैसे कि लकी का मना किया था कि इसको ना लें। हाँ, एक और चीज़ माइंड में रखें, अब अगर लकी इस चीज़ पे करेक्शन ले रहा है तो पीआईए लकी को मिलता है या नहीं मिलता, इसके फंडामेंटल पे कोई असर ऐसा जल्दी नहीं पड़ना। जैसे कि पीआईए की बोली लगा ली आरएफ हबीब एंड कंपनी ने, उनको पीआईए मिल भी गया, तो उनके फंडामेंटल में बहुत जल्दी कोई चीज जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, पीएजी कल को चलता है, उसमें अच्छी अर्निंग आती है, तो उसका जो फायदा होगा वो आरिफ हबीब एंड कंपनी को होगा, फिर उनकी स्टॉक प्राइस बढ़ेगी या उनकी वैल्यू बढ़ेगी, वो आगे की बात है। लेकिन अगर रिसेंट सिनेरियो में देखें तो लक ने ठीक है कि प्रेशर लिया है, इसकी बोली जो है वो तो कामयाब नहीं हो सकी, तो उस वजह से नीचे है, लेकिन इसके फंडामेंटल चेंज नहीं हुए। तो अगर ये और करेक्शन देता है तो मेरे ख्याल से ये बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, इसमें एंट्रियां लेनी चाहिए। वो बाद में देखेंगे कि लेवल कौन से बनते हैं, लेकिन लकी जो है वो फिर बाद में मूव आपको दे सकता है। अभी तो थोड़ा सा प्रेशर में है, फौतगी का समय है इसमें, तो जब फूड़ियां छुड़ियां उठा लेंगे तो फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चल जाएगा। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें स्टॉक्स में लास्ट सेशन के, तो पीटीसी में सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, लेकिन सिर्फ 100 पॉइंट। उसके बाद पीपीएल, एफएफसी, ओजीडीसी, बैंक ऑफ पंजाब, पीएसओ, एमबीपी, फातिमा फर्टिलाइजर, जेवीडीसी। अच्छा, इसमें से तीन चीजें देखो, पीएसओ भी इंशाल्लाह मूव देगा, हमारे सिग्नल भी चल रहे हैं। उसके बाद फातिमा का डे ट्रेड के लिए सिग्नल दिए थे, और दिए थे ये लकी की बोली लगने से पहले, और वो भी आपको मूव दिया गया। 155 का आपको टारगेट दिया था टेक्निकली, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ। जेवीटीसी हमारे बहुत देर से हमने भाइयों को बोला हुआ था कि इसके सपोर्ट लेवल दिए हुए थे अपने प्रीमियम वाले भाइयों को, उसमें जब दान में थोड़ा सा वेट करना पड़ गया, थोड़ी सी करेक्शन आ गई पीछे एक दो रोल ओवर वीक में, उसके बाद फिर चीजें नीचे चली। इसने अपना जो डिविडेंड अनाउंस किया वो भी इसमें से माइनस हुआ, उस बेस पे नीचे चला गया। अगर जावदान को देखें तो जिस भाई ने जावदान को 3 माह भी रखा है, अगर उसके पास इसकी बाइंग बनती थी 75 की, 79 की या 75 की उसकी बाइंग बनती थी, और कल उसने अगर सेल किया है 91 पे, तो तकरीबन 18% उसको प्रॉफिट बनता है। चलिए 18%, अगर आपको 3 माह एक चीज आपको होल्ड करनी पड़ी और उसके बाद आपको 18% प्रॉफिट बना, तो उसके साथ देखें पर मंथ अगर देखें तो 6% प्रॉफिट आपका बनता है। और 6% प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में मेरे ख्याल से रीजनेबल हैंडसम प्रॉफिट है एक, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो काम किया जाता है, जो समझा जाता है प्रॉफिट, अगर 2 से 3%, 3% स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट है, तो अगर 3 मंथ होल्ड करके आपको 18% प्रॉफिट बच रहा है तो मेरे ख्याल से ये भी ठीक है, इसमें कुछ पैनिक होने वाली भी चीज नहीं है, और इसमें दुख करने वाली भी कोई चीज नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें तो एनसीसीआई ने बंदे पकड़े हैं जी, कोई 15 गैर मुल्की हैं, 19 कोई अपने लोकल हैं, टोटल तकरीबन 30-35 बंदे उन्होंने पकड़े हैं, जिसमें गैर मुल्की भी हैं और अपने भी शामिल हैं, पाकिस्तानी भी। ये ग्रोथ था जो कि स्कैमर था, और लोगों को इन्वेस्टमेंट का लालच दे के, फोन करके इन्वेस्टमेंट का लालच दे के, और उनसे पैसे बटोरता था या उनको किसी और तरफ लेके जाता था, यहाँ पे डिपॉजिट करें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस चीज को भी लेके अगर देखें तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी है। लास्ट 2025 में भी अगर देखें, नवंबर का मंथ देखें, उसके पहले देखें, तो काफी नए अकाउंट ओपन हुए हैं स्टॉक मार्केट में, जिसमें से पंजाब सबसे आगे है, और उसके बाद बाकी फिर सूबे शामिल हैं। तो बजाय इसके कि आप स्कैमर की तरफ जाएं ज्यादा प्रॉफिट की लालच में, जैसे नासिर भाई ने मुझे फोन किया था गुजरांवाला से, उन्होंने पूछा कि कोई ग्रुप है व्हाट्सएप पे चल रहा है, वो कहते हैं जी आप हमारे पास अकाउंट खोलें, जिसपे मैंने पहले भी बात की थी, और उस पे एक अच्छी वो रिटर्न की हमें उम्मीद दे रहे थे, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि ऐसा काम ना करें। दूसरे ही दिन फिर वो खबर लगी, एसएससीपी ने वो खबर चलाई थी कि कुछ जो हमारे ब्रोकर हैं, बड़े ब्रोकर हैं, उनका नाम लेके तो स्कैमर जो है वो ऐसे ग्रुप चला रहे हैं। तो कभी भी ज्यादा पैसे की लालच में मेरे ख्याल से आपको नहीं जाना चाहिए, कहीं पे भी ज्यादा पैसा नहीं है, जो लीगल वे हैं उसकी तरफ आए, स्टॉक मार्केट की तरफ आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं। अकाउंट खुलवाना ही बड़ा आसान है, 3 दिन में तो आपका अकाउंट खुल जाता है। तो बजाय स्कैमर की तरफ भागने के, ज्यादा पैसे के पीछे भागने के, अच्छा है कि आप स्टॉक मार्केट की तरफ आए, स्टॉक मार्केट में अकाउंट अपना खोलें। पहले थोड़े थोड़े पैसों से, थोड़े थोड़े शेयर के साथ आप ट्रेडिंग करें, उसके बाद जब आपको चीजें समझ आ जाएं तो आप जो है फिर अच्छी अमाउंट के साथ एंट्री ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अच्छा, उससे पहले एक तो हमने बात कर ली अपने
इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स ठीक है, बाकी चीजें भी सारी आपको बता दी। उसके बाद फीपीलीपी हम डेली देखते हैं, फीपीलीपी में भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको देख के लगे कि बड़ा पैनिक है। लास्ट सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेल किया 0.63 मिलियन का, ब्रोकर की सेलिंग है 500,000 की, कंपनीज ने सेल किया 0.26 का और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 500,000 का। इंडिविजुअल्स की बाइंग ज्यादा नहीं है, 0.59 का उन्होंने सिर्फ बाय किया। इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया 1.5 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 1.5 मिलियन का बाय कर लिया। उसके बाद एमबीएफसी की बाइंग है 0.03 की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है 0.25 की और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1 मिलियन का बाय किया। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग है सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, और उसके अलावा उन्होंने सिर्फ बाय ही किया है, जिसमें उन्होंने 500,000 का उठाया तकरीबन फर्टिलाइजर सेक्टर को, 0.38 का ऑर्डर सेक्टर को, 0.26 का सीमेंट सेक्टर को, 0.35 का कमर्शियल बैंक्स को, 0.04 का फूड को, 0.17 का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, 0.03 का पावर जनरेशन, 0.20 का टेक्नोलॉजी सेक्टर को और 0.09 का टेक्सटाइल सेक्टर को। सेल सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियों ने किया है, लेकिन उन्होंने भी सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है वो कमर्शियल बैंक्स ने की है 1.87 मिलियन की। उसके बाद उनकी एज सच कोई बहुत बड़ी किसी भी सेक्टर में सेलिंग नहीं है। बाइंग है उनकी 500,000 की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को अलग से देखते हैं, शायद उसमें ज्यादा बाइंग हो इदारों की और कोई मूव मिल जाए कुछ हमें। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो बाइंग है कंपनीज की, इंश्योरेंस कंपनीज की और म्यूचुअल फंड की, और सेल किया है सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स ने। तो ठीक है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो चीजें हमें रीजनेबल प्राइस पे मिल रही हैं उन्हें अप्रोच किया जा सकता है, पीएसओ स्टिल अट्रैक्टिव हो सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां देखें तो ये भी कदरे ठीक हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इसमें बाइंग पे है, कंपनीज इसमें बाइंग पे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन इसमें बाइंग पे हैं। फर्टिलाइजर को देखें तो फर्टिलाइजर भी ठीक है, बैंक्स ने बाइंग की है इसमें, इंश्योरेंस कंपनियों ने बाइंग की, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की, एमबीएफसी ने बाइंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की और सेल किया है इंडिविजुअल्स ने। तो जितनी देर तक इंडिविजुअल्स किसी सेक्टर में बहुत खुल डुल के बाइंग पे नहीं आता, उतनी देर तक वो सेक्टर आपको मूव दे सकता है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर सेशन में भाई ने पूछा था मिलेट ट्रैक्टर का। मिलेट ट्रैक्टर को देखें, मिलेट ट्रैक्टर के पास अब जो रेजिस्टेंस आ गई वो 555 की है। मिलर ट्रैक्टर बेचारा जलील हो रहा था, वहीं 500 पे 507, 500, 507। फिर इसमें गुड न्यूज आई, मटेरियल इन्फॉर्मेशन उन्होंने लगाई, मेसी के साथ जो इनके मामला थे, जो इन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो लगा दी थी, कल परसों नोटिफिकेशन लगा दिया था। उस स्पेस पे इसने मूव दी, लेकिन दी सिर्फ 540 रुपए तक की। अब जिनको लग रहा था कि अच्छा आ गया नोटिफिकेशन और हमारे पुराने रेट आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो बहुत दफा आपको समझाया है कि चीजें नीचे पकड़ा करें और जब कोई न्यूज आती है तो सेल किया करें। अब पिछले 2 सेशन इसने अच्छे लगाए और लास्ट जो सेशन था हमारा बुध वाला, उसमें इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अभी भी मिलर ट्रैक्टर जिनके पास पड़ा हुआ है 600 का, 620 का, इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी 540 की और 555 की। तो ये भी किया जा सकता है, जिनके पास 600 का पड़ा है, 650 का पड़ा है, 700 का भी भाइयों ने लेकर रखा हुआ है, वो 540 पे थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट टेकिंग करके शॉर्ट कर सकते हैं, फिर नीचे आए 521 पे दोबारा बाय करें और इसको फिर ऊपर जाने दें 555 तक। फिर 555 पे जाएगा, थोड़ा सा उसको रिटेस्ट करेगा, दोबारा नीचे आएगा 540, 535 तक। तो ऐसे इसको अप एंड डाउन करके आप थोड़ी सी एवरेज अपनी नीचे लेके आ सकते हैं। जावेदान की बात करें तो जावेदान का भाइयों को लास्ट सेशन में बोल दिया था कि 91 अच्छी प्राइस है, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, ओवर बॉट ये हो चुका है। जिन भाइयों ने 91 पे बेच दिया था उनको ये बाद में 88 पे बायबैक करने का मौका भी मिला, सॉरी। उसके बाद 87, 50 पे, 87, पौने 88 पे भी वो इसको बाय कर सकते थे। तो चीजें जब ओवर बाट हो जाएं, छोड़ दिया करें इस चीजों को कि आपने 100 रुपए का लिया हुआ है, 95 का लिया हुआ है, 92 का लिया हुआ है, 90 का लिया हुआ है। जब ओवर बाट हो चुका है तो वहां पे थोड़ा सा सेल करें, शॉर्ट करने के लिए वहां पे आप सेल करेंगे, दोबारा नीचे आएगा, दोबारा फिर बाय बैक कर लीजिएगा। उसके बाद सल की बात कर रहे हैं तो सल अप ट्रेंड में है, बुलिश है। अभी आरएसआई में देखें तो इसके पास स्पेस काफी बचती है और बाट होने के लिए, तो लिया जा सकता है, इसमें ट्रेड की जा सकती है। 114, 116, 119 तक के लेवल आपको ये दिखा सकता है। तो तकरीबन 8 से 10 रुपए आपको बच सकते हैं सरल में। 106 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। 106 का स्टॉप लॉस इसलिए कि क्योंकि 50 मूविंग एवरेज इसकी बनती है 107 रुपए और 4 पैसे पे। और बहुत दफा होता है कि ऐसा किया जाता है कि जानबूझ के जो है वो स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं। तो कोशिश किया करें जहां पे पूरी दुनिया आपको कहे ना कि यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनता है, आपने उससे भी नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अक्सर जो है वो स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं, उसके बाद प्राइस ऊपर चली जाती है और भाई यही गिला करते हैं कि यार मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, बस मेरा ही आके उसने उठाया,
मेरे ही उसने शेयर बाय किया, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। वो इसीलिए होता है, सबको पता होता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, और जो लेने वाले होते हैं उनको भी ये चीज़ पता होती है। चार्ट सिर्फ आप ही नहीं देखते, पूरी दुनिया देखती है। जो भी स्टॉक मार्केट में बैठा हुआ है वो चार्ट यही देखता है, सबको यही चार्ट शो होता है। तो उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी जब आप बनाएंगे, थोड़े से वन स्टेप आगे रह के चलेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। इंडेक्स के नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस है जी 1,71,600 पे तकरीबन, उसके बाद 1,72,400, 1,73,000। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 1,70,000, 350, उसके बाद 1,69,800 और 1,69,200, और उसके बाद सबकी जानी मानी 1,68,800 से लेके 1,68,400। तो इंडेक्स अगर आपको चांस देता है 1,69,500, 1,69,800, तो वहां पे कुछ नई चीजें ऐड की जा सकती हैं, वो भी प्राइस को देख के। ये नहीं कि वहां पे भी आप जो है वो ओवर बॉट चीजें पकड़ लें। और सेलिंग एरिया देखिए, सेल किया जा सकता है, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे अगर इंडेक्स हमें कोई ऊपर देता है, 400-500 पॉइंट का ऊपर गैप देता है पॉजिटिव में, यानी कि 1,72,000 से ऊपर 1,72,400, 500 से लेके 1,72,800 तक, तो वहां पे जो चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं उनको अगर आप प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। स्विंग सिग्नल के लिए और इंट्राडे के लिए आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।